नमस्कार दोस्तों, सोनाली वॉइस में आप सभी का स्वागत है। कमरा नंबर 412। कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे है कि बंटी और उसका दोस्त बिट्टू घूमने के लिए कुल्लू जा रहे थे। कुल्लू पहुंचते ही वे सब पहले अपनी कार से उस होटल में गए जहां उन्होंने कमरा बुक किया था। वहां थोड़ा आराम करने के बाद वह दोनों घूमने निकल गए। रात होने के बाद जब वो वापस अपने होटल जा रहे थे, तभी खराब मौसम के कारण होटल जाने का रास्ता बंद हो चुका था। रास्ते को सही होने में सुबह तक का समय लगने वाला था। बंटी और बिट्टू ने सोचा कि अपने होटल तो आज रात जा नहीं सकते, इसलिए यहीं आसपास कहीं किसी होटल में रात के लिए एक कमरा बुक कर लिया जाए और सुबह होते ही अपने होटल वापस चले जाएंगे। वे दोनों कमरे की तलाश में अपनी कार से इधर उधर होटल ढूंढने लगे। आसपास कोई इंसान भी नहीं दिख रहा था जिससे वो लोग किसी होटल का रास्ता पूछ सकें। काफी समय बीत जाने के बाद उन लोगों को एक बूढ़ा आदमी दिखा। बंटी ने अपनी कार रोककर उनसे होटल का रास्ता पूछा। बूढ़े ने एक और इशारा करते हुए होटल का रास्ता बताया। बंटी बूढ़े के बताए हुए रास्ते की तरफ अपनी कार लेकर चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद उन लोगों को एक होटल दिखाई दिया। बंटी और बिट्टू ने चैन की सांस ली और होटल के अंदर गए। होटल के अंदर जाके उन्होंने काउंटर पर खड़े आदमी से रात भर रुकने के लिए एक कमरा मांगा। उस आदमी ने होटल के कुछ नियम बताए और एक कमरे की चाबी बंटी को दे दी। चाबी तो उन्होंने ले ली, लेकिन एक अजीब सा डरावना एहसास हो रहा था जो पहले कभी नहीं हुआ। बंटी और बिट्टू चाबी लेकर कमरे की ओर चल दिए। चाबी पर कमरा नंबर लिखा था 412। दिल और दिमाग उन्हें लगातार संकेत दे रहा था। उनका दिल बैठा जा रहा था कुछ अनहोनी के एहसास से। होटल में हर मंजिल पर चहल पहल थी। इन दोनों का कमरा करीब करीब चौथे मंजिल पे था और वह मंजिल बिल्कुल सुनसान थी। एक आदमी क्या एक मतलब कोई तरह का कुछ आवाज़ नहीं था वहाँ, बिल्कुल सुनसान मंजिल थी। खैर, वे लोग इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिए। उन्हें तो बस एक रात ही गुजारनी थी, इसलिए वे लोग अपने कमरे के अंदर चले गए। अंदर पहुंच के उन्होंने देखा कि उस कमरे में तो केवल धूल है, मतलब कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से यह कमरा बंद पड़ा है, यूज़ ही नहीं हुआ है। वहाँ ना तो पीने का पानी था और ना नहाने का पानी। बंटी ने वहाँ पर रखे फ़ोन से होटल के स्टाफ को कॉल किया। कॉल किसी ने उठाया पर कुछ बोला नहीं, बस डरावनी सी हंसी के बाद कॉल कट गया। उसके तुरंत बाद ही वापस उसी फ़ोन पे कॉल आया। इस बार होटल के स्टाफ ने कहा, सर आपने एक कॉल किया था, बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। बंटी ने जवाब दिया, आपने हमें ये कैसा कमरा दिया है, ना ही यहाँ पीने का पानी है और ना ही नहाने का। चारों तरफ सिर्फ धूल ही धूल है। आप जल्दी से यहाँ आइए और ये सब क्लीन करके करवाइए। स्टाफ ने इस बात पर माफ़ी मांगी और कमरे का नंबर पूछा तो राहुल ने जवाब दिया 412। इतना सुनते ही स्टाफ भी डर गया और डरते हुए बंटी से पूछा, सर आप उस कमरे में क्या कर रहे हैं। बंटी ने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या मजाक कर रहे हो तुम लोग। आप लोगों ने ही तो मुझे इस कमरे की चाबी दी है और जो चाबी दोगे वही कमरा हम यूज़ करेंगे ना। स्टाफ सहमी आवाज़ में बोला, सर जितनी जल्दी हो सके उस कमरे से बाहर निकलिए और नीचे आइए। बंटी ने पूछा, पर क्यों। स्टाफ ने तुरंत जवाब दिया, हर सवाल बाद में पूछ लेना, बस अभी आप वहाँ से बाहर निकलिए जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, क्योंकि आपकी जान को खतरा है। इतना सुनते ही बंटी और बिट्टू कॉल कट करके कमरे के बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ने लगे। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। बंटी ने पूछा, कौन है, पर बार बार पूछने पर भी कुछ भी आवाज़ नहीं आया। तभी उस रूम की लाइट चली गई। बंटी और बिट्टू समझ चुके थे कि यह मामला सीधा सीधा तो नहीं है, मामला कुछ और है। यह भूत प्रेत का मामला है। वह दोनों काफ़ी डर चुके थे। तभी बाहर से आवाज़ आई, सर आपने कॉल किया था सफाई और पानी के लिए, मैं वही ठीक करने आया हूँ। और फिर डरावनी सी हंसी और अजीब सा एक सन्नाटा सा छा जाता है। तभी फिर से कमरे में रखे फ़ोन पर कॉल आया। राहुल ने थोड़ा डरते हुए फ़ोन उठाया। कॉल स्टाफ का था। उसने कहा,
अभी तक आप उस कमरे से निकले क्यों नहीं हैं? राहुल ने जवाब दिया। कमरे के बाहर एक होटल का स्टाफ आया है जो कह रहा है कि वह सफाई करने के लिए आया है, पानी वानी लेकर आया है। इतना सुनते ही होटल के स्टाफ ने बंटी से बोला, सर कुछ भी हो जाए आप दरवाज़ा मत खोलना। अगर आपने दरवाज़ा खोला तो आपकी जान को खतरा है, आपकी मौत भी हो सकती है। यह सुनते ही बंटी और बिट्टू दोनों बहुत ज़्यादा डर गए। फिर स्टाफ ने कहा, सर आप अंदर ही रहिए, हम लोग आपको बचाने के लिए ऊपर आते हैं। कुछ देर बाद कमरे के बाहर से आवाज़ आई, सर हम लोग आ गए हैं, आप दरवाज़ा अब खोल सकते हैं। इन लोगों की तो जैसे जान में जान आई। साथ में कुछ लोग और भी थे जिसकी आवाज़ आ रही थी, इसलिए बंटी और बिट्टू ने इस बार दरवाज़ा खोल दिया। उन्होंने देखा तो सामने सच में होटल के ही स्टाफ थे। दोनों ने सच में चैन की सांस ली। फिर सभी लोग वहाँ से जल्दी जल्दी नीचे आ गए। बंटी ने काउंटर पर देखा तो वहाँ वह दूसरा आदमी था ही नहीं जिससे बंटी ने स्टार्टिंग में मिलकर कमरा बुक किया था और चाबी ली थी। ये सारी बातें बंटी ने वहाँ के लोगों को बताई। उन लोगों ने बंटी से कहा, सर आपको जिसने चाबी दी थी वो भी पहले इसी होटल में काम करता था, पर अचानक से एक दिन कमरा नंबर 412 में रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो गई, जो आज तक किसी को भी पता नहीं चला कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। तब से उसकी आत्मा उसी होटल के कमरे में रहती है, पर वो बस उन लोगों को परेशान करती है जो 412 कमरे के पास जाते हैं। पता नहीं आज आप लोग वहाँ कैसे पहुँच गए और वह क्यों आप लोगों को उस कमरे तक ले गई। बंटी और बिट्टू अब सारी बात समझ चुके थे। जैसे तैसे उन्होंने वहाँ अपनी रात गुजारी और सुबह होते ही अपने होटल की ओर चले गए और दोबारा उस होटल तो क्या उस रास्ते पे भी कभी नहीं गए और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके कूलू से भी वापस अपने घर को चले गए। दोनों को ऐसा एहसास हो रहा था मानो मौत के मुंह से वापस आए हों। तो यह छोटी सी कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं रोज़ ऐसी ही छोटी छोटी कहानी लेकर आती रहूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।